फ्रेंड्स, चार्जेस एंड सिक्योरिटीज़ के नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में आज हम मॉर्टगेज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मॉर्टगेज क्या होता है। मॉर्टगेज इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एन एग्जिस्टिंग और फुलफिल डेब्ट। जब किसी कस्टमर द्वारा बैंक में लोन लेते समय सिक्योरिटी के रूप में भूमि या भवन को बैंक के पास गिरवी रखना ही मॉर्गेज होता है। लोन को सिक्योर करने के पर्पज से स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को ही मॉर्गेज कहा जाएगा। फ्रेंड्स, मॉर्गेज को सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द पर्सन क्रिएटिंग द मॉर्टगेज इज कॉल्ड मॉर्टगेजर। जिस पर्सन द्वारा मॉर्टगेज क्रिएट की जाती है उसे मॉर्टगेजर कहेंगे। एंड द पर्सन हुज फेवर मॉर्टगेज इज कॉल्ड मॉर्टगेजी। जिसके फेवर में मॉर्टगेज की जाएगी उसे मॉर्टगेजी कहेंगे। बैंक को यहाँ मॉर्टगेजी कहा जाता है क्योंकि बोरोवर बैंक के फेवर में मॉर्टगेज करता है। नेक्स्ट देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स थिंग्स अटैच विद लैंड और परमानेंटली फिटेड विद लैंड। ऐसी प्रॉपर्टी जो लैंड के साथ फिक्स है या फिर परमानेंटली फिटेड है, इसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, एम्बेडेड मशीनरी है। नेक्स्ट देखते हैं मॉर्टगेज के टाइप कितने हैं। मॉर्टगेज 6 टाइप की होती है। सिंपल मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय कंडीशन सेल, यूसुफैक्चरी मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज, इक्विटेबल मॉर्टगेज, अनामलस मॉर्टगेज। इनमें से 4 टाइप की मॉर्टगेज को रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो कि सिंपल मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय कंडीशन सेल, यूसुफैक्चरी मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज, इक्विटेबल मॉर्टगेज एंड अनामलस मॉर्टगेज में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्टगेज। मॉर्टगेज में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहेगा। मॉर्टगेज डीड इज रिटन विच इज स्टाम्प्ड एज पर स्टेट रूल। मॉर्टगेज के रजिस्ट्रेशन के लिए मॉर्टगेज डीड लिखी जाएगी जिसमें स्टाम्प्स स्टेट रूल के अनुसार लगेंगे। नेक्स्ट है द डीड साइंड एट प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। मॉर्टगेज डीड को 2 विटनेसेस की प्रेजेंस में साइन किया जाएगा। नेक्स्ट है एज पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इट इज टू बी रजिस्टर्ड विद सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस। एज पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 मॉर्टगेज का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पीरियड फॉर रजिस्ट्रेशन 4 months फ्रॉम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन और डिले। रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस कैन अलाउ रजिस्ट्रेशन इन नेक्स्ट 4 months। एग्जीक्यूशन डेट से 4 months में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। डिले होने पर रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस द्वारा नेक्स्ट 4 months के लिए अलाउ किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बारी बारी से टाइप ऑफ मॉर्टगेज को देखेंगे। सबसे पहले है सिंपल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज बोरोवर प्रॉमिस टू पे लोन ऑन टाइम। सिंपल मॉर्टगेज में बोरोवर लोन को टाइमली रिपे करने का प्रॉमिस करता है। बैंक कैन सेल प्रॉपर्टी बाय कोर्ट, अन्यथा फिर बैंक कोर्ट के जरिए प्रॉपर्टी को सेल करेगा। बोरोवर विल बी पर्सनल लाइबल। यहाँ बोरोवर पर्सनल लाइबल रहेगा। नेक्स्ट है इंग्लिश मॉर्टगेज। ओनरशिप ट्रांसफर टू बैंक, अब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इंग्लिश मॉर्टगेज में प्रॉपर्टी की ओनरशिप को बैंक को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बैंक कैन सेल प्रॉपर्टी विदाउट फाइलिंग सूट इन कोर्ट। इंग्लिश मॉर्टगेज में बैंक प्रॉपर्टी को बिना सूट फाइल किए डायरेक्टली सेल कर सकता है। इंग्लिश मॉर्टगेज परमिटेड फॉर क्रिश्चियंस। ये मॉर्टगेज क्रिश्चियंस में की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मॉर्टगेज बाय कंडीशन सेल। Property sale to bank on condition that if borrower pay the loan, sale will be cancelled automatically. Mortgage by condition sale में प्रॉपर्टी को बैंक को सेल कर दिया जाएगा इस कंडीशन के साथ कि जब बोरोवर लोन की रिपेमेंट कर देगा तो यह सेल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इफ नॉट पे लोन सेल विल बी कन्वर्ट इन एक्चुअल सेल। अगर बोरोवर लोन अमाउंट को पे नहीं करता तो यह सेल एक्चुअल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। नो पर्सनल गारंटी ऑफ बोरोवर। मॉर्टगेज बाय कंडीशन सेल में बोरोवर की पर्सनल गारंटी नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज। इक्विटेबल मॉर्टगेज इज कॉल्ड एज मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड।
इक्विटेबल मॉर्टगेज को मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड भी कहा जाता है। इट इज क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इसमें टाइटल डीड को बैंक के पास डिपॉजिट किया जाता है। टाइटल डीड आर डिपॉजिटेड एज सिक्योरिटी फॉर ए लोन विद इंटेंशन टू बोरो। टाइटल डीड को बैंक के पास लोन की सिक्योरिटी के लिए जमा किया जाएगा। नेक्स्ट, टाइटल डीड शुड बी डिपॉजिटेड विद बैंक एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, एनी अदर टाउन नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। टाइटल डीड को कुछ स्पेसिफिक बैंक ब्रांच के पास ही डिपॉजिट किया जा सकता है, जिसमें कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड टाउन में डिपॉजिट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रॉपर्टी में बी लोकेटेड एनीवेयर इन इंडिया। बोरोवर की प्रॉपर्टी कहीं भी ऑल इंडिया हो सकती है। इसमें टाइटल डीड डिपॉजिट करने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इक्विटेबल मॉर्टगेज में नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटेबल मॉर्टगेज डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, but in case of limited company, charge register of equitable mortgage must be registered with registrar of company. इक्विटेबल मॉर्टगेज में रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बाकी मॉर्टगेज में जो रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के पास रजिस्ट्रेशन किया जाता है, यहाँ इक्विटेबल मॉर्टगेज में इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन लिमिटेड कंपनी के केस में इक्विटेबल मॉर्टगेज का चार्ज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास रजिस्टर किया जाएगा। ऑल इक्विटेबल मॉर्टगेज इन फेवर ऑफ बैंक शुड बी रजिस्टर्ड विद सरसई। सभी प्रकार की इक्विटेबल मॉर्टगेज जो बैंक के फेवर में की गई है, उनको सरसई के पास रजिस्टर किया जाएगा। सरसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट्स, रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं यूसुफैक्चरी मॉर्गेज। Possession with bank, sale of property is not allowed, loan recovery from income of property only। इस मॉर्टगेज में पोजेशन बैंक के पास रहती है, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी की सेल करना अलाउ नहीं है। लोन की रिकवरी को प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम के जरिए रिकवर किया जाएगा। नो पर्सनल गारंटी ऑफ बोरोवर। यूसुफैक्चरी मॉर्गेज में यहाँ बोरोवर की कोई पर्सनल गारंटी नहीं रहेगी। लोन की रिकवरी ओनली प्रॉपर्टी की इनकम से ही किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रियोरिटी ऑफ मॉर्टगेज। इट इज कंसिडर फ्रॉम डेट ऑफ क्रिएशन मॉर्टगेज, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट फॉर पर्पज ऑफ सरफेसी प्रियोरिटी विल बी स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद सरसई, नॉट फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल। मॉर्टगेज में प्रियोरिटी को डेट ऑफ क्रिएशन से कंसिडर किया जाता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि सरफेसी के पर्पज से प्रियोरिटी को देखें तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद सरसई से देखा जाएगा, ना कि डेट ऑफ डिपॉजिट टाइटल डीड से। नेक्स्ट देखते हैं राइट ऑफ रिडम्पशन। राइट ऑफ रिडम्पशन, कस्टमर राइट टू गेट बैक प्रॉपर्टी। राइट ऑफ कस्टमर है इफ मॉर्टगेजर पे लोन टाइमली ही हैज टू राइट गेट बैक हिज प्रॉपर्टी। राइट ऑफ रिडम्पशन, कस्टमर का राइट होगा कि यदि मॉर्टगेजर टाइमली लोन को रिपे करता है तो उसका राइट होगा कि वह अपनी प्रॉपर्टी को वापस रिसीव कर लेगा। नेक्स्ट, राइट ऑफ फोरक्लोजर। बैंक राइट टू ऑब्टेन प्रॉपर्टी एंड डिक्री फ्रॉम कोर्ट। इट इज राइट ऑफ मॉर्टगेजी बैंक व्हेन मॉर्टगेजर नॉट पे लोन टाइमली। जब बोरोवर बैंक का लोन पे नहीं करता है तो बैंक का राइट है कि वह कोर्ट के जरिए मॉर्टगेजर की प्रॉपर्टी पर डिक्री ले सकता है, यानी कि बैंक का राइट है प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं मॉर्टगेज के केस में लिमिटेशंस क्या रहेंगी। 12 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ मॉर्टगेज मनी बिकम ड्यू। मॉर्टगेज में डेट ऑफ मॉर्टगेज से 12 साल तक लिमिटेशन होती है। 30 ईयर्स फॉर फोरक्लोजर एंड रिडम्पशन। राइट ऑफ फोरक्लोजर एंड राइट ऑफ रिडम्पशन के लिए 30 ईयर लिमिटेशन होगी। अगेंस्ट मॉर्टगेजर बोरोवर, बोरोवर के अगेंस्ट 3 ईयर फ्रॉम लोन बिकम ड्यू। मॉर्टगेजर के अगेंस्ट लोन ड्यू होने के बाद 3 ईयर तक लिमिटेशन रहती है। फ्रेंड्स देखते हैं लिमिटेशन क्या होता है। लिमिटेशन वह टाइम होता है जिसके दौरान कोर्ट में जाया जा सकता है। जैसे कि यदि मॉर्टगेजर द्वारा लोन की पेमेंट ना की जाए तो बैंक को उसके खिलाफ कोर्ट में फाइल शूट करने के लिए 3 ईयर का टाइम मिलता है जब से लोन ड्यू हुआ है। नेक्स्ट, कुछ मॉर्टगेज से संबंधित कुछ रिवीजन पॉइंट्स को देखते हैं। ओनली यूसुफैक्चरी मॉर्टगेज पोजेशन विद बैंक। ओनली यूसुफैक्चरी मॉर्टगेज में पोजेशन बैंक के पास रहेगा। इन इंग्लिश मॉर्टगेज
ओनली ओनरशिप विद बैंक। इंग्लिश मॉर्टगेज में ओनरशिप बैंक के पास रहती है। इन इंग्लिश मॉर्टगेज राइट टू सेल प्रॉपर्टी विदाउट कोर्ट। इंग्लिश मॉर्टगेज में बैंक द्वारा प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है बिना कोर्ट के। पर्सनल लायबिलिटी कौन कौन सी मॉर्टगेज में रहेगी बोरोवर की? सिंपल मॉर्टगेज में, इंग्लिश मॉर्टगेज में, इक्विटेबल मॉर्टगेज में बोरोवर की पर्सनल लायबिलिटी भी साथ साथ रहेगी। रजिस्ट्रेशन विद सब रजिस्ट्रार नॉट रिक्वायर इक्विटेबल मॉर्टगेज। इक्विटेबल मॉर्टगेज में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है सब रजिस्ट्रार के पास। राइट ऑफ फोरक्लोजर अवेलेबल इन मॉर्टगेज बाय कंडीशन सेल। मॉर्टगेज बाय कंडीशन सेल में राइट ऑफ फोरक्लोजर अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने मॉर्टगेज के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। नेक्स्ट स्टडी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।